इस वक्त इमरान खान 9 ज़मानत केस में अहम तरीन पेशरफ हुई है। सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। हमने अपना एतराज़ बहुत पुरजोर एतराज़ जो है वो उठाया कि ये मामला नीचे हाई कोर्ट में भी 5 से 6 माह तक अल्तवा का शिकार रहा है और ये बेलें डिसाइड नहीं होती रहीं। तो ये रवैया सुप्रीम कोर्ट में ना अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये इट्स द हाईएस्ट कोर्ट। तो हमने अपना जो प्रोटेस्ट है और जो मुखालफत थी इस एडजर्नमेंट की वो रिकॉर्ड का हिस्सा दिलवा दी है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एश्योरेंस है कि उन्होंने मुकदमा पढ़ लिया है तमाम फाजिल जजेस ने, और कल वो मुकदमे की आगे समात होगी और इंशाल्लाह कल फैसला। अच्छा सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि आज हमने जो हुकूमत सरकार के गवाह थे उनसे पूछा कि ये किस नौइयत का मुकदमा है, तो उन्होंने कहा कि जो गवाह हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग कहते हैं कि शहादतों और गवाहों के ऊपर ये केस खड़ा है, वो कहते हैं वो हमारे जो बयान है वो देख लें। ऐसा कोई मुकदमा जो गवाहों के ऊपर जो आप लोग कहते हैं कि टेबल के नीचे छुपा था, उससे तो सरकार आपके खिलाफ बयान दे गई है, तो ऐसा कोई हमने बयान ही नहीं जमा कराया। देखिए, ये तो सरकार का जो मौक़िफ़ रहा है ना इस पूरे केस में वो बड़ा अजीबो गरीब रहा है। और मैं अक्सर ये आपने मुझे कहता सुना होगा कि 2-3 माह पहले आपने देखा कि सरकार ने कहा कि इमरान खान साहब के टेस्ट करवाने हैं तो और कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है। ये सबसे मेरे हिसाब से डेंजरस और ख़तरनाक मूव थी, डैमेजिंग मूव थी फॉर प्रोसिक्यूशन, कि जब वो 2 साल गुजरने के बाद ये कहें कि हमने अभी एविडेंस कलेक्ट करना है और हमारे पास इस वक्त तक एविडेंस मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैं हैरान नहीं हुआ कि अगर पुलिस वाले ये कह रहे हैं उनके पास जो एविडेंस है वो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री एविडेंस है, वो दैट एविडेंस इज़ नॉट रिलायबल, वो एविडेंस इज़ डिस्कार्डेड, दैट इज़ रिजेक्टेड बाय नंबर ऑफ कोर्ट्स। ज़मानतों में भी उस एविडेंस को फर्दर इंक्वायरी करार दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करके भी। मैं आपको अर्ज करूँगा कि आप मियाँ वाली की FIR है PF बेस की, जज अब्बास शाह का जो फैसला है सरगोदे का ATC का, आप वो देखें, और उसके साथ आप शाह महमूद कुरैशी साहब के ऑर्डर्स देख लें, आप फवाद चौधरी साहब के ऑर्डर्स देख लें। तो ये गवाह बिल्कुल रिलायबल नहीं है। शायद यही वजह है कि चूँकि केस बहुत कमज़ोर पड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, तो सरकार अब जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स, मगर ऐसे टैक्टिक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लिए जाते। ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में ऐसी बातें हम सुनने के आदी हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सोच के आते हैं। अक्सर मुझे भी ये बात कहा जाती है कि या जज ना रहे या वकील ना रहे तो तब उल्तवा होती है, और कोई सूरत नहीं है। ये जुमला मैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी सुनता आया हूँ, और इससे पहले भी हम आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनसे भी सुनता आया। तो अगर किसी वकील के इस नौयत के केस की किसी रिश्तेदार कल से आज पे केस आया है तो इसका बड़ा कंसर्न है। इंशाल्लाह लेट्स सी, काफ़ी कुछ कह दिया है, कल देखते हैं इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, जो आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील पेश नहीं हुआ, आपको नहीं लगता डिफेंस उनका कमज़ोर है, और कल आपको क्या लग रहा है खान साहब की ज़मानत यहाँ से हो जाएगी? जी बिल्कुल, ज़मानत ढली इसीलिए कि ज़मानत होगी इंशाल्लाह, पहली बात। और खान साहब की कोई ऐसी रिलीफ नहीं है जो ना मिली हो हमें। हर रिलीफ मिलती है, मिलती बहुत धक्के से है, मिलती बहुत ज़ोर आजमाई से, आसानी से नहीं मिलती है, मगर रिलीफ मिलती है। और ये टैक्टिक्स तो हम सुनते ही आए हैं, हमेशा से टैक्टिक्स चलते रहते हैं। तो हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंशाल्लाह ज़मानत का केस है। जी सलमान सफदर साहब, इसी केस में कुछ दीगर मुलजमान है जिनको रिलीफ मिल चुका है, इंसाफ मिल चुका है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बेनिफिट आपको इस हवाले से मिल सकता है? ये चीज़ आप रखेंगे अदालत के सामने? इमरान खान साहब का केस उन तमाम लोगों से मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब मेरी नज़र में 9 मई के किसी भी केस में मुल्ज़िम गर्दाने जा ही नहीं सकते। बाकी लोगों का तो केस और है, कुछ लोग जिन्होंने फिज़िकली पार्टिसिपेट किया, कुछ लोग जो पीछे खड़े थे, कुछ लोग जो हुक्म दे रहे थे, वो और एक शख्स जिसके साथ सारी दुनिया ही मुनक़ता है। सिर्फ देखें, इमरान खान साहब का केस ये कि वो लीडर हैं, उनकी कॉल पे, उनकी कमांड पे ये काम हुआ। वो कॉल और वो कमांड, वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन फाजिल जजेस के आगे रख दे, और अगर वो रख दें
तो हम कोर्ट से बाहर हैं, वो एविडेंस मौजूद ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। लास्टली कमेंट कीजिएगा सलमान सफदर साहब, कब तक ये केस आप वाइंड अप होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कितनी मजीद समातें हो सकती है इसमें? कल 10:30 बजे से आगे ये इंशाल्लाह, चीफ साहब की अपनी एश्योरेंस है, कल 10:30 बजे से आगे नहीं जाएगा। मैंने आपको जो मिसाल बता दी, या जज ना रहें या वकील ना रहे, अल्तवा सिर्फ तब होता है। आज नकवी साहब की किसी रिश्तेदार के अलील होने की वजह से उनको हमने सर, जमानत जो के है, केस में अमूमन वकील जो है वो फाइल रीडिंग के लिए टाइम मांगता है। कल तो चीफ जस्टिस साहब ने टाइम मांग लिया कि मैंने ये केस स्टडी करना है। चलें जी, सारे टाइम मैं एक ही बात कहता हूँ, खुशाइंद बात एक ही है कि कल से आज पे बात आई और आज से कल पे जा रही है। कल डिसीजन सुबह के लिए दोबारा मामला एडजर्न हो गया है और उसकी वजह सरकार के एक ही वकील उन्होंने अपॉइंट किए हैं, नकवी साहब। उन्होंने अपनी कोई आज मजबूरी का इजहार किया है और उस मजबूरी की वजह से वो इस अहम मुकदमे में आज पेश नहीं हुए। थोड़ी सी हैरत और हैरानगी तो हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कल से आज के लिए आया, तो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वो आके अपना मुकदमा डिफेंड करेंगे, मगर आज वो कोर्ट में नहीं आए। तो आज एक दफ़ा फिर सरकार की जानिब से इल्तवा हुई है और केस आज से कल सुबह 10:30 बजे के लिए दोबारा बेंच ने एडजर्न कर दिया है। इसमें रिलीफ रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिन लोगों को रिलीफ दे दिया गया, जिन लोगों को अक्विट कर दिया गया, उनके अक्विटल के बाद प्रोसिक्यूशन के पास कोई केस नहीं है और ये बैटर फुटिंग पे केस है। और इस बैटर फुटिंग पे इन्हें ये जो नीचे वाला जो ऑर्डर है उसको ये बताना पड़ेगा कि डीपर एप्रिसिएशन करते हुए जो मेरिट जो उन्होंने डिस्कस किए ये एट द टाइम ऑफ जजमेंट डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें बेल खारिज की गई। तो ये ऑर्डर किसी भी सूरत में मेंटेनेबल रहने वाला ही नहीं है। तो इसलिए ये ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, खान साहब की बेल होगी, रास्ता ही नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास। नहीं सर, ये आप समझते हैं कि जो आज समात हुई है कल भी इसी तरह होगा? या दूसरा सवाल ये है कि जो चीफ साहब हैं ये केस रिमांड भी कर सकते हैं लिंक अराउंड करने के लिए, और ये क्या समझते हैं कि इसमें जमानत हो जाएगी 100%? हमें तो 100% इंश्योर है कि ये बेल होने वाली है और बेल होनी चाहिए। पाकिस्तान का आज तक जितना भी लॉ मौजूद है इस वक्त तक, उस लॉ में इस बेल को कर्टेल करने का जवाब ही नहीं है, क्योंकि जिसमें एक्विटल हो चुकी है, जिसमें सेम रिलीफ दे दिया गया सेम एविडेंस पर, उसमें कैसे रोकेंगे आप बात? बाकी आपने जो रिमांड वाली बात की है, अल्लाह खैर करे, 26वीं तरमीम से पता नहीं क्या क्या चीजें निकलेगी। और दूसरा सवाल ये है कि सिचुएशन जो बदली हुई है खान साहब पे, आपको भी पता है, सबको पता है कि एक भी मेरिट पे FIR नहीं हुई, वर्करों पे सब झूठी FIR होते हैं, और अदालतों से जो हमें रिलीफ मिल रहा है PTI को या वर्करों को, ये तो बेले नीचे से मजिस्ट्रेट साहब को ही ले लेनी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट का केस बनता, दफात इसमें गलत लगी, फिर हाई कोर्ट ने ये क्यों खारिज किया और यहाँ पर क्यों पहुंचा, और आपने इतना कॉन्फिडेंस आप में क्यों है कि ये जमानतें हो जाएंगी? इसलिए कि 26 साल से मैं इस फील्ड में मौजूद हूँ, क्रिमिनल काम करने वाला हूँ, 400 से ज़्यादा मर्डर केसेस के मैंने ट्रायल कर चुका हूँ। मुझे इल्म है बेल तो बहुत छोटी सी बात है। ये जितना डीपर एप्रिसिएशन जाके, जितना मेरिट डिस्कस करके उन्होंने ऑर्डर किया नीचे बेंच ने, चीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं कि ये ऑर्डर मेंटेनेबल है या नहीं। जब वो ऑर्डर ही मेंटेनेबल नहीं है, उन्होंने यही तो कहा सलमान सफदर साहब को कि अभी आपके सुनने की बारी बाद में आएगी कि ये ऑर्डर मेंटेनेबल नजर नहीं आ रहा। इतना डीपर जाके इन्होंने डिसाइड किया, तो इसमें